देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर, बस और ट्रक ड्राइवर की हड़ताल का आज चौथा दिन है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। इसके विरोध में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार समेत देश के कई राज्यों में बस और ट्रकों का संचालन ठप है। साथ ही सड़कों पर ट्रकों की लंबी कतारें लगी है। इस वजह से कई रास्ते जाम हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है और चक्का जाम का आह्वान किया। इसके बाद से देश भर में हड़ताल शुरू हो गई है। AIMTC की अगली बैठक 10 जनवरी को होगी। इसमें फैसला लिया जाएगा कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती तो किस तरह से सरकार के सामने अपना पक्ष रखा जाए। वहीं इस हड़ताल का आम आदमी पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। ट्रकों की हड़ताल होने से दूध, सब्जी और फलों की आवक नहीं होगी, इसलिए कीमतों में इजाफा हो सकता है। वहीं स्ट्राइक के चलते पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी रुक गई, जिसके कारण पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग गई। देश में 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं, जो हर दिन जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। हड़ताल के कारण इतनी बड़ी संख्या में ट्रकों के रुकने से जरूरी चीजों की किल्लत हो सकती है। हिट एंड रन कानून को लेकर ट्रक ड्राइवर गुस्से में नजर आ रहे हैं। कई ट्रक ड्राइवरों ने तो अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी भी लगा दिया है। आइए देखते हैं वीडियो। काला कानून वापस लो, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कि अगर ड्राइवर को 10 साल का सजा मिलेगा और कोई मर जाता है और 10 लाख जुर्माना देना पड़ेगा, तो कोई ऐसा काम करेगा ही नहीं। घर में क्या बोलता है? घर में क्या बोल रहा है? नहीं चलाने बोल रहा है, छोड़ देने के लिए बोल रहा है। सोचता है कि धक्का लगिए जाएगा आपसे। धक्का नहीं लगेगा, बाई चांस की बात है। डेली तो धक्का नहीं लगता है, अचानक एक दिन लगता है। ऐसे ट्रक ड्राइवर या ट्रक ओनर ड्राइवर को 10 लाख की जुर्माना देना पड़ेगा या 10 साल का जेल होगा। और ये जो काला कानून अमित शाह जी ने लगाए हैं, ये मैंने एकदम ही निराधार है। कैसे? इसमें है कि अगर ड्राइवर को 10 साल का सजा मिलेगा और कोई मर जाता है और 10 लाख जुर्माना देना पड़ेगा, तो कोई ऐसा काम करेगा ही नहीं। इसलिए काला कानून इसको वापस लेना होगा अमित शाह जी को। हमारा नाम है रुखखान और हम बिहार के हैं। यहाँ हटिया इंजन में गाड़ी चला रहे हैं FCI में। और हम लोग पर जो नियम कानून लगा है गलत, इसको हटाने बोलिए, नहीं तो हम लोग ट्रक ड्राइवरी नहीं करेंगे, तो दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम जैसे ले जाके कर लेंगे। हाँ, मजदूरी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, मगर ये अगर नियम कानून नहीं हटता है तो काम भी नहीं मिलेगा। प्रकाश कुमार महतो क्या बोल रहे हैं? मजदूरी कर देंगे। हाँ, मजदूरी करेंगे सर। देखिए यहाँ पर हम काम करते हैं, मान के चलिए 15,000 20,000 का तनख्वाह है। 2 बाल बच्चा है, 5-5 हजार रुपया तनख्वाह में है। अपना शरीर में तेल साबुन हर चीज है, घर में बीबी है, पापा है, मामा है, सब है। तो थोड़ा बहुत 20,000 में तो आप लोग 80,000 90,000 का जॉब करते हैं, तो पर भी आप लोग का नहीं होता, तो हम लोग का 20,000 का जॉब में कैसे हो जाएगा? आप ही बताइए। और ऊपर से देना भी है। सोचता है कि धक्का लगिए जाएगा आपसे। धक्का नहीं लगेगा, बाई चांस की बात है। डेली तो धक्का नहीं लगता है, अचानक एक दिन लगता है। डेली तो नहीं लगता धक्का। क्या उसमें क्या बदलाव चाहते हैं? कानून में क्या बदलाव? हम लोग इसको कानून को नहीं मानते हैं सर। अगर कानून होने से अगर लागू कर दे तो हम लोग गाड़ी चलाएंगे। हम लोग का कहना है कि अपने जो नियम था कि पहला बिल जो होगा वो ड्राइवर का होगा, इसके बाद गाड़ी का बिल होता था। अब जो मान लीजिए गाड़ी चल रही है, खड़ा है या चल रही है, सपोज दैट कोई बाइक वाला है और पिछला चक्का में घुस गया, होता है, ये आए दिन सब कोई देखता है। उसमें ड्राइवर की कहीं से कोई गलती नहीं है, ना ट्रक ओनर की गलती। आपका मानना है कि गलती नहीं है? मेरी गलती नहीं है। फिर भी अब ऐसे ट्रक ड्राइवर या ट्रक ओनर ड्राइवर को 10 लाख की जुर्माना देना पड़ेगा या 10 साल का जेल होगा। अगर रुकता है तो लोग वहाँ के मार देंगे उसको, नहीं रुकता है तो 10 साल का जेल होगा उसको। तो दोनों स्थिति में ट्रक मालिक और ट्रक ड्राइवर फंस रहे हैं। ट्रक ड्राइवर भोलो कह रहा है कि हम कहीं कमा लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, नहीं कर पाएगा सर, कहीं नहीं कर पाएगा। उसको भी यहीं रहना है। अगर मजदूरी करना होता तो ट्रक खड़ा करके हल्ला हुली नहीं करता, तो मजदूरी भी नहीं कर पाएगा। क्या मजदूरी करेगा? रेक लगा है FCI का, उधर दिखाइए, वो रेक लगा है सर, उसका DC चालू है, ऑन टाइम चालू है। रेलवे को भी नुकसान है, ट्रक मालिक को भी नुकसान है, जो FCI का कंट्रेक्टर है उसको भी नुकसान है, और क्या बोलते हैं FCI को भी नुकसान है और लेबर का भी नुकसान है। सब लोग बंद है। एक अगर ट्रक बंद होगा तो बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट डालेगा। लेबर 250 लेबर आके चला गया 2 दिन से यहाँ काम बंद है, तो लेबर का भी तो इनकम बंद हो गया। ये लोग लेबर का भी काम नहीं कर पाएगा। ट्रक चलेगा भी तो
ट्रक चलेगा तो ही ना लेबर का काम हो पाएगा। रेक रिलीज होगा, रेक यहाँ फिर आएगा, नया काम आएगा। जब ट्रक ही बंद हो जाएगा तो कोई यहाँ मूवमेंट ही नहीं होगा, ट्रक भी मरेगा, लेबर भी मरेगा। तो बस यही चीज हम लोग चाहते हैं। जनजीवन पे भी असर पड़ेगा, हर चीज पे। ये तो रुकिए ना, ये तो पीडीएस सप्लाई का गेहूं है ना, ये तो सप्लाई करना है ब्लॉक टू डोर टू डोर। तो अगर सप्लाई चेन टूटेगा तो कहीं ना कहीं आम आदमी पे भी तो इसका असर पड़ेगा ना। वहीं इस कानून को लेकर ट्रक मालिकों और ड्राइवरों ने हड़ताल करके चक्का जाम कर रखा है। वहीं अगर शहर की बात की जाए तो आम नागरिक भी परेशान नजर आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप होने की वजह से जो बाहर से यात्री आए हैं, शहर में ऑटो रिक्शा सवारी वाहन सब बंद है। वहीं उनको यात्रा करने में बड़ी कठिनाई का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रदेश में पेट्रोल के पंपों में पेट्रोल न होने की वजह से लोगों में भी परेशानी देखने को मिल रही है। जिनको ऑफिस या किसी कार्य की वजह से बाहर जाना पड़ता है, वह पेट्रोल पंप की तरफ जाकर तलाश कर रहे हैं कि उनको कहां पर पेट्रोल मिल सके। वहीं इस बीच कई नागरिक जो पेट्रोल डलवाने के लिए घर से बाहर अपने बाइक में पेट्रोल डलवाने निकले हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस के वाहन चेकिंग की कार्यवाही से भी जनता काफी परेशान नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इस कानून में क्या संशोधन हो सकता है या नहीं। आगे की अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल विंध्या क्रांति टाइम्स को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।